हेलो दोस्तों, आज हम लोग लेसन प्लान पर्यावरण और हम में विषय वस्तु सजीव और निर्जीव वस्तुओं के बारे में देखेंगे। सबसे पहले अपना नाम लिखना है, किस विद्यालय में क्या उसका नाम, किस कक्षा के लिए क्या उसका, जैसे मैंने क्या पर्यावरण और नाम विषय वस्तु सजीव और निर्जीव वस्तुओं के बारे में। सबसे पहले लिखना है शिक्षण से पहले किया जाने वाले कार्य। नए विषय वस्तु की चर्चा शुरू करनी है तो सही। यह विषय वस्तु इस कक्षा की पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम उल्लिखित किन उद्देश्यों या बिंदुओं से जुड़ा हुआ है। छात्र सजीव और निर्जीव वस्तुओं को जान पाएंगे। छात्र मानव निर्मित तथा प्राकृतिक वस्तुओं को बता सकेंगे। क्या यह विषय वस्तु पूर्व कक्षाओं के पाठ्यक्रम में भी शामिल है? कैसे? यदि है पूर्व कक्षाओं में तो लिखेंगे हाँ। छात्र प्रकृति द्वारा तथा मनुष्यों द्वारा बनाई गई वस्तुओं के बारे में सामान्य जानकारियाँ रखते हैं। क्या मैंने इस वस्तु का शिक्षण पहले किया है? यदि किया है तो हाँ। कक्षा के विद्यार्थियों के पास इस विषय वस्तु संबंधित क्या आधारभूत समझ हो सकती है? बहुत कम, थोड़ा बहुत, बहुत अधिक। तो थोड़ा बहुत बच्चे जानकारी रखते हैं सजीव और निर्जीव वस्तुओं के बारे में। विषय वस्तु या वस्तु का विवरण। इस विषय वस्तु में सजीव और निर्जीव वस्तुओं के बारे में बताया गया है। सजीव जिसमें कि जीवन या प्राण होता है तथा गति करते हैं, बल्कि निर्जीव जो कि मानव द्वारा बनाई गई, इन सब के बारे में चर्चा की गई है इस वस्तु में। शिक्षण सीखने सिखाने की विधि, कौन सी विधि का प्रयोग किया? आप जो विधि का प्रयोग कर सकते हैं। मैंने क्या प्रदर्शन विधि। इसमें सजीव एवं निर्जीव को दिखाया जाएगा जिससे बच्चे आसानी से सीख सकेंगे। किसी वस्तु को बच्चों को आँख के सामने दिखाने पर वो अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि कौन सी सजीव है कौन सी निर्जीव। इसलिए मैंने प्रदर्शन विधि का प्रयोग किया। आप और विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। सीखने सिखाने के लिए सहायक शिक्षण सामग्री जैसे कि श्यामपट्ट, चित्र, पेन, बेंच, टेबल, चार्ट पेपर, चित्र में बकरी, गाय, पेड़, पशु पक्षी आदि को दर्शा सकते हैं। अब है शिक्षण के दौरान किए जाने वाले कार्य। सबसे पहले बच्चों से पूर्व ज्ञान का अवलोकन कर विषय वस्तु पर आएंगे। उसके बाद सजीव और निर्जीव वस्तुओं की चर्चा करेंगे। बच्चों को कुछ वस्तुएं प्रदर्शन के द्वारा दिखाएंगे, फिर समूह में लिखी वस्तुओं को सजीव एवं निर्जीव में अलग करने के लिए कहेंगे। जो पढ़ाया मैंने उसका मूल्यांकन किस तरह करेंगे? तो बच्चों से प्रश्न पूछकर कर सकते हैं। जैसे बस, साइकिल कैसी वस्तु है? बच्चे अगर सजीव निर्जीव के बारे में समझ गए तो वो बताएंगे कि सजीव है या फिर निर्जीव है। पेड़ सजीव है या निर्जीव? इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी कर सकते हैं। शिक्षण के बाद किए जाने वाले कार्य। क्या विद्यार्थियों ने उन उद्देश्यों को समझा जिसके लिए विषय वस्तु थी? इसका मूल्यांकन किया कि नहीं? यदि समझ गए हैं तो लिखेंगे हाँ। विद्यार्थी उद्देश्यों को समझने की ओर अग्रसर है। इसका मूल्यांकन किया गया। मूल्यांकन के दौरान पता चल जाएगा कि बच्चे समझ गए कि नहीं। क्या इस वस्तु को फिर से कक्षा में चर्चा करने की आवश्यकता है? क्यों या क्यों नहीं? यदि है तो हाँ, नहीं तो नहीं। क्योंकि विद्यार्थी सजीव और निर्जीव को समझ गए हैं तो फिर क्यों चर्चा करेंगे आप? विद्यार्थी द्वारा पूछे गए प्रमुख सवाल क्या थे? कितने विद्यार्थियों ने सवाल पूछे? एक बच्चों ने प्रश्न पूछा, सर मनुष्य सजीव है या निर्जीव? जो भी प्रश्न पूछेंगे उसको फिर दर्शा देंगे आप। मैंने उन सवालों को कैसे समझाया? क्या विद्यार्थी ने स्वयं उन सवालों को हल करने का मौका मिला? मैंने उन प्रश्नों को उदाहरण के द्वारा समझाया, फिर उन्हें स्वयं हल करने का मौका मिला। इस वस्तु को सीखने सिखाने में किस प्रकार के संसाधनों का प्रयोग किया गया? उनकी क्या उपयोगिता रहे? इस वस्तु को सीखने सिखाने में सजीव और निर्जीव वस्तुएं, टेक्स्ट बुक, चार्ट पेपर आदि का सहारा लिया। इन सब की उपयोगिता महत्वपूर्ण रही। इस वस्तु को यदि दोबारा पढ़ाना हो तो मैं सीखने सिखाने की योजना में क्या करूँगा? विषय वस्तु को दोबारा पढ़ाना होगा तो मैं इस बार सामूहिक चर्चा विधि का प्रयोग करूँगा। इस विषय वस्तु से संबंधित कोई सवाल जिसे अपने संस्थान के संकाय से चर्चा करने की अपेक्षा है? यदि है तो हाँ, नहीं तो नहीं है। कोई टिप्पणी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। उसका टीचर का सिग्नेचर। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो? कमेंट करके बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।